अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन को लेकर कुछ अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही रोज बरोज जो हैं वो, जबकि ज़का अशरफ ने जो है वो पीसीबी की चेयरमैनशिप का ओहदा संभाला है, तो तब से जो है वो वर्ल्ड कप के मुतालिक पाकिस्तान की शमूलियत को लेकर जो है वो तजब्जब का शिकार है। शायकीन आईसीसी तजब्जब का शिकार है, पीसीबी उस पर तजब्जब का शिकार है। और अब जो है वो एहसान मिज़ारी ने कल पे बड़ा पैगाम दिया था कि बड़ी स्टेटमेंट जारी की थी कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहा है, एशिया कप के मुतालिक हाइब्रिड प्लान हमें मंजूर नहीं है और हम जो है वो इंडिया से उस टाइम तक इंडिया में जाकर वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक इंडिया जो है वो एशिया कप के अपने सारे मैचेस पाकिस्तान में ना खेल ले। अब जो है वो उसके बाद जो है वो हर तरफ जो है वो थरथली मची हुई है। आईसीसी के भी बयान आ रहे हैं, बीसीसीआई जो है वो भी मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है उनकी तरफ से भी सामने आ रही हैं। आईसीसी पीसीबी को थ्रेट कर रहा है कि आपने जो है वो बाइकआउट करना है तो आप कर दें। हम जो है वो स्कॉटलैंड जो के प्लेयर जो क्वालिफायर ग्रुप खेला, क्वालिफाइंग जो है वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर्स खेले गए तो उसमें तीसरे नंबर पे आई थी, तो उसको जो है वो पाकिस्तान के जगह पर जो है वो शामिल कर लेंगे। तो ये सारी चीजें सामने आ रही थी, लेकिन अब ताजा तरीन खबर ये है कि वर्ल्ड कप 2023 को लेकर एहसान मिज़ारी ने एक और बड़ा खुलासा किया है। और वो खुलासा ये है कि उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो भी हाई प्रोफाइल जो कमेटी तश्कील दी थी पाकिस्तान की शमूलियत को लेकर इंडिया में वर्ल्ड कप के लिए, उसको डिसाइड करने के लिए, उनके वेन्यूज को डिसाइड करने के लिए, सिक्योरिटी के सारे मामलों को डिसाइड करने के लिए, तो उसमें शामिल ज्यादातर जो लोग हैं उनका यही ख्याल है कि पाकिस्तान अगर अब स्टैंड नहीं लेता अपने हक के लिए तो पाकिस्तान कभी स्टैंड नहीं ले पाएगा। पाकिस्तान को अब जो है वो स्टैंड लेना पड़ेगा और पाकिस्तान को इंडिया को इस चीज पर मजबूर करना पड़ेगा कि आप जो है वो पाकिस्तान में आकर खेलो। आप जो है वो एशिया का पूरा पाकिस्तान में हो। एशिया का पाकिस्तान को अलॉट किया गया था। पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में जो है वो इंटरनेशनल बड़ी से बड़ी टीम जो है वो दौरा करके गई है। पूरी दुनिया की क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा करके गई है। पाकिस्तान में किसी भी किस्म का कोई भी जो है वो ऐसा मसला नहीं है जो क्रिकेट के लिए दुश्वारी पैदा कर रहा हो। तो फिर जो है वो इंडिया सिक्योरिटी के बहानेबाजी क्यों कर रहा है? और इंडिया ये सारी चीजें जो है वो जानबूझकर कर रहा है। इंडिया एशिया का पाकिस्तान में जानबूझकर होने नहीं देता। इंडिया जानबूझकर जो है वो पाकिस्तान का भला नहीं होने देता। बीसीसीआई जो है वो जानबूझकर ये सारी चीजें कर रहा है। और इंडिया की तरफ से हमेशा क्रिकेट में जो है वो सियासत को इन्वॉल्व किया जाता है। बाकी सारी गेम्स खेली जाती हैं, पाकिस्तान की टीम्स इंडिया जाती हैं, इंडिया की टीम्स पाकिस्तान आती हैं, लेकिन जब भी क्रिकेट की बात आती है तो फिर जो है वो इंडियंस की गैरत जाग आती है, उनकी जो है वो सियासत जाग जाती है, उनकी जो है वो जो मुल्क के लिए जो मुहिब्बे वतनी है वो जाग जाती है। तो बाकी जब सारी टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो तब आपकी हुब्बुल वतनी जो है वो कहां पे चली जाती है। तो इस वजह से सारे जो एहसान मिज़ारी का कहना था कि सारे जो पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो हाई लेवल की कमेटी बनाई गई है जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो हेड कर रहे हैं, वो उनमें काफी मेंबर ऐसे, ज्यादा मेंबर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को मजबूर करे कि वो एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में खेले और एशिया कप सारे का सारा पाकिस्तान में होना चाहिए। हाइब्रिड प्लान हमें मंजूर नहीं है और हाइब्रिड प्लान के तहत एशिया कप नहीं होना चाहिए। और अगर इंडिया जो है वो एशिया कप पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना चाहता और एशिया कप सारे का सारा पाकिस्तान में नहीं होता तो फिर जो है वो पाकिस्तान को भी न्यूट्रल वेन्यू की मांग करनी चाहिए। फिर पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए जो है वो न्यूट्रल वेन्यू की आईसीसी को कहना चाहिए। और अगर आईसीसी जो है वो न्यूट्रल वेन्यूज पाकिस्तान को मुहैया कर दे तो पाकिस्तान वहां पर खेल ले, और अगर पाकिस्तान को जो है वो न्यूट्रल वेन्यू नहीं मुहैया किया जाते तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर दे, क्योंकि पाकिस्तान को अब मजीद झुकना नहीं चाहिए। अगर आज भी पाकिस्तान स्टैंड नहीं लेता तो फिर पाकिस्तान कभी स्टैंड नहीं ले पाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के जो है वो सलमान नसीर जो हैं और पाकिस्तान के जो करंट जो हैं वो चेयरमैन पीसीबी हैं ज़का अशरफ, वो जो है वो डरबन में आईसीसी की मीटिंग है तो उसमें पार्टिसिपेशन के लिए पाकिस्तान से जो है वो रवाना हो चुके हैं और वो मीटिंग बहुत जल्द हो रही है। तो एहसान मिज़ारी का भी यही कहना था कि ज़का अशरफ भी जो है वो भी इसी चीज पर आईसीसी को कायल करने की कोशिश करेंगे कि हमने जो है वो पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, आपको सारी सिक्योरिटी के सेफ सिटी सारा प्रोजेक्ट जो था, आपको ग्राउंड, आपको खिलाड़ियों को किस तरह ग्राउंड में लेके आना है, होटल किस में ठहराना है, वो सारी चीजें आपको दिखाई गई हैं। आप जब सिक्योरिटी से मुतमिन और सारी दुनिया जहां पे खेल के जा रही है तो फिर आप इंडिया को कहें कि एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान में आकर खेले, और अगर इंडिया जो है वो एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान में आकर नहीं खेलता तो वी आर वेरी सॉरी, पाकिस्तान भी जो है वो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पाकिस्तान भी जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। और एहसान मिज़ारी की तरफ से अब ये बड़ा बयान जारी किया गया है कि ज़का अशरफ भी जो है वो आईसीसी को इसी चीज पर कायल करने गए हैं कि एशिया कप सारे का सारा पाकिस्तान में होना चाहिए। हालांकि एशिया का
आईसीसी का एशिया कप से कोई लेना देना नहीं। एसीसी जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्रिकेट बॉडी है, लेकिन पीसीबी के चेयरमैन और सलमान नसीर की तरफ से जो है वो ये पैगाम आईसीसी को मीटिंग में जो है वो दो टोक मौक़िफ़ अपनाया जाएगा कि इंडिया जानबूझकर पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहा है, इंडिया आज भी ज्यादती कर रहा है, हम वर्ल्ड कप में चले जाएंगे, उसके बाद जब चैंपियन ट्रॉफी आएगी तो इंडिया जो है वो फिर रोड़े अटकाएगा और हम जो है वो इस तरह मजीद चीजें को चलने नहीं देंगे। आप पहले इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान में आकर खेले, अगर इंडिया को जो है वो बहाने जो बना रहे हैं सिक्योरिटी के वो बिल्कुल फजूल है, और अगर इंडिया को जो है वो इंडियन टीम को पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो फिर हम भी जो है वो सिक्योरिटी की रीजंस पे इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर देंगे। फिर आप हमसे भी उम्मीद ना रखिए, क्योंकि हम जो है वो अपने जो हकूक है उसका तहफ्फुज करना जानते हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप बीसीसीआई को कोई बोर्ड कह नहीं रहा, आप बीसीसीआई को मजबूर नहीं कर रहे कि आप जो है वो एशिया का पाकिस्तान में खेलने जाएं, तो फिर ठीक है, पाकिस्तान भी जो है वो वर्ल्ड कप में जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। बहरहाल ये तो वक्त आएगा तो पता चलेगा कि ज़का अशरफ और जो सलमान नसीर जो है वो किस हद तक जो है वो आईसीसी के सामने अपना ये बयान जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश कर पाते हैं और आईसीसी से कितना मुतमिन होता है। बीसीसीआई जो है वो एशिया कप के मुतालिक क्या फैसला करता है, एशिया कप पाकिस्तान में होता है नहीं होता, एशिया कप को कैंसिल किया जाता है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलता है या पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बायकॉट करेगा, तो ये सारी चीजें जो है वो कुछ दिनों में जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन पीसीबी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये क्लियर कट जो है वो पैगाम दिया जा रहा है कि ज़का अशरफ, सलमान नसीर और जो कमेटी के जो मेंबरान है वो सारे इस चीज पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए और पाकिस्तान को तब तक इंडिया में जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए जब तक जो है वो इंडिया एशिया कप के सारे मैचेस जो है वो पाकिस्तान में ना खेलने के लिए आ जाए। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लीगल एडवाइजर भी है, मुआमने हसूसी भी है, अता तारक जो है, उनका बड़ा बयान आया और उनका कहना था, जियो न्यूज से उन्होंने बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में जाना चाहिए, वो भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो हाई प्रोफाइल कमेटी जो बनाई गई है उसी के वो भी रुकन है। तो उनका कहना था कि मेरी नजर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में जाकर जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का अभी तक इस पर जो है वो कोई बयान नहीं आया, लेकिन वो इससे पहले कह चुके हैं कि क्रिकेट को या स्पोर्ट्स में जो है वो सियासत को नहीं लाना चाहिए। पाकिस्तान कभी स्पोर्ट्स में सियासत को नहीं लाया, लेकिन इंडिया की तरफ से हमेशा स्पोर्ट्स में जो है वो सियासत को लाया जाता है, जो कि किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है, किसी सूरत जो है वो आसान इकदाम नहीं है। तो इस वजह से पाकिस्तान की तरफ से तो हमेशा कोशिश की जाती है, लेकिन इस बार शायद पाकिस्तान भी जो है वो स्टैंड लेने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का ये मौक़िफ़ है, पीसीबी का ये मौक़िफ़ है कि जो इंडिया ये सारा सिक्योरिटी के जानबूझकर बहाने बना रहा है और वो पाकिस्तान में क्रिकेट की जो रेवोल्यूशन है या क्रिकेट की जो रिवाइव हो रही है वो चाहता नहीं है इंडिया के पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइव हो। इंडिया चाहता नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बड़ा जो है वो टूर्नामेंट हो, इंडिया चाहता नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान में कोई आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट हो, इंडिया चाहता नहीं है कि पाकिस्तान में कोई मल्टीनेशनल जो है वो टूर्नामेंट कामयाबी से हो और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो पूरी दुनिया में जाए। तो इस वजह से अगर इंडिया समझता है कि हमें पाकिस्तान में जो है वो जाके सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो ठीक है, पाकिस्तान को भी जो है वो इंडिया में सिक्योरिटी के मसाइल हैं और हम भी ये प्रूफ कर देंगे आईसीसी के सामने कि हमें भी जो है वो इंडिया में सिक्योरिटी के मसाइल हैं। और अगर इंडिया चाहता है कि हम वर्ल्ड कप में आकर पार्टिसिपेट करें तो हम जो है वो इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आकर एशिया कप के सारे मैचेस खेले और एशिया कप सारे का सारा पाकिस्तान में हो, तो फिर हम भी जो है वो अपनी टीम को इजाजत दे देंगे। इसके अलावा एहसान मजारी का यह भी कहना था कि ज़का अशरफ और सलमान नसीर इस चीज पर भी आईसीसी से जो है वो बातचीत करेंगे कि चूंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैच से जो है वो बहुत ज्यादा अभी वर्ल्ड कप में भी आप जब समझ लें कि अगर 100% कमाई होनी है, 100 रुपया आईसीसी ने कमाना है, तो उसमें से 30 या 40 रुपये जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से आते हैं। तो इस चीज को लेकर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी से ये भी बात करने वाला है कि जो रेवेन्यू मॉडल है उसमें जब इंडिया को बहुत ज्यादा हिस्सा दिया जा रहा है, नो डाउट कि इंडिया से स्पॉन्सरशिप्स आती हैं, इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा कमा के ले देता है, लेकिन पाकिस्तान की वजह से भी जो है वो अच्छा खासा जो है वो पैसा आईसीसी कमाता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वजह से भी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से भी आपको जो है वो स्पॉन्सरशिप की मद में और जो है वो जो गेट मनी की सूरत में जो है वो अच्छे खासे आईसीसी को मुनाफा होता है। तो जब आप इंडिया को इतना ज्यादा हिस्सा दे रहे हैं तो हम इस चीज का भी मुतालबा करेंगे कि जब पाकिस्तान और इंडिया के मैच से 30 to 40% जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप के पैसे जो है वो रेवेन्यू आएगा, तो फिर पाकिस्तान का, अगर आपने इंडिया को 38% देना तो फिर पाकिस्तान का भी जो है वो रेवेन्यू मॉडल में हिस्सा बढ़ाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को ये जो पाकिस्तान का गो के ये रेवेन्यू मॉडल में जो है वो अभी ऑलमोस्ट डबल रकम हो गई है, लेकिन पीसीबी उससे खुश नहीं और पीसीबी यही चाहता
चाहता है। और क्रिस गेल ने भी ये बात की थी कि पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट जो प्लेयर्स हैं और क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको आईसीसी से ज्यादा पैसे की जो है वो डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि आईसीसी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस से जो है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो यही चीज जो है वो पीसीबी आईसीसी के सामने पेश करने वाला है। पीसीबी का एहसान मुजारी का ये भी कहना था कि इस चीज पर जो है वो बहुत से बोर्ड भी हमारे साथ हैं और बहुत से बोर्ड भी जो है वो हमारा साथ देने को तैयार हैं, और हम भी जो है वो इस चीज पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाएंगे कि भाईजान अगर आप पाकिस्तान की वजह से कमाते हैं, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की वजह से कमाते हैं और इंडिया को आप इतना ज्यादा हिस्सा दे रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान का भी रेवेन्यू मॉडल में हिस्सा बढ़ना चाहिए। और तीसरा जो सबसे अहम काम इस मीटिंग में होने जा रहा है वो जो है वो मेरे ख्याल से 88% जो आईसीसी का रेवेन्यू मॉडल है वो जो है वो 10 से 12 कंट्रीज जो टॉप की क्रिकेट कंट्रीज हैं उनमें बांट दिया जाता है, और लेकिन बाकी जो 12% है वो तमाम जो बाकी जो छोटी टीम्स हैं, छोटे मुल्कों की टीम्स हैं, या जो अभी वेल रिकॉग्नाइज्ड टीम नहीं है, जिन्हें कोई अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दिखाई और जो अभी नई नई है क्रिकेट में, उन पर जो खर्च किया जाता है। तो पीसीबी का ये भी मौक़िफ़ है कि आईसीसी को जो है वो, अगर आईसीसी चाहता है कि क्रिकेट जो है वो फुटबॉल की तरफ फैल जाए, अगर आईसीसी चाहता है कि क्रिकेट का पूरी दुनिया में जो है बोलबाला, अगर आईसीसी चाहता है कि क्रिकेट को जो है वो हर तरफ फरोग मिले, तो फिर आईसीसी को वो जो छोटे मुल्क है उनका जो 12% हिस्सा है उसको बढ़ाकर ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक चीज को बढ़ाना है तो आपको उस चीज पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जब तक आप जो है वो उस चीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप उस शोबे में जो है वो तरक्की नहीं कर सकते। और अगर आईसीसी चाहता है कि क्रिकेट जो है वो पूरी दुनिया में फले फूले, तो फिर जो है वो आपको छोटे ममालिक को, या जो क्रिकेट में नए अभी, उन पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहिए, ताकि उनमें जो है वो क्रिकेट की फैसिलिटीज पैदा हो, क्रिकेट के वो जो है क्रिकेट पर पैसा खर्च हो, ग्राउंड्स अच्छे बने, खिलाड़ियों की तवज्जो इस तरफ हो, उनका पैसा मिले, उनको रोजगार मिले, और जो है वो सारी चीजें क्रिकेट के लिए बेहतर हो, तो फिर जो है वो चीजें पाकिस्तान और फिर जो है वो चीजें क्रिकेट के लिए बेहतर होंगी। और अगर आप इसी तरह थोड़ा सा हिस्सा, जो मामूली सा हिस्सा जो है वो बाकी सारे मुल्कों में बांटने लग जाएंगे, तो फिर जो है वो क्रिकेट किसी सूरत भी जो है वो परवान पूरी दुनिया में नहीं चढ़ सकता, क्योंकि फुटबॉल इसी वजह से पूरी दुनिया में जो है वो मशहूर है, और इसी वजह से पूरी दुनिया में सबसे देखे जाना और खेले जाना वाला स्पोर्टिंग गेम है, क्योंकि फुटबॉल में बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, और वो सारे ममालिक, जो नए ममालिक भी होते हैं, उन पर भी अच्छी खासी जो है वो बड़ी रकम खर्च की जाती है, ताकि वहां पर जो है वो क्रिकेट को, फुटबॉल को जो है वो फरोग मिल सके। तो अगर आईसीसी भी क्रिकेट को पूरी दुनिया में लाना चाहता है, पूरी दुनिया में फरोग देना चाहता है, तो आईसीसी को भी पैसा खर्च करना चाहिए। तो ये बड़ी चीजें थी, ये जो है वो पीसीबी करने वाला है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि जो चीजें हों वो सब कुछ जो है वो पाकिस्तान के हक में हो, क्रिकेट जीते, पाकिस्तान की जीत हो, और हम जो है जो भी चाहते हैं इक्वालिटी की बुनियाद पर चाहते हैं, हम ना किसी से भीख मांग रहे हैं, हम जो है वो हर चीज को इक्वालिटी की बुनियाद पर जो है वो लेकर जाना चाहते हैं। आपने क्रिकेट खेलनी है तो इक्वालिटी की बुनियाद पर खेलिए, आपने क्रिकेट खेलनी, अगर आपने हमारे पर जोर दबदबा और प्रेशर डाल के हमारे ऊपर क्रिकेट खेलनी, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर हुक्मरानी कर लेंगे, तो पीसीबी जो है वो अब ये होने नहीं देगा, पाकिस्तान अब ये होने नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान इज नो डाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम इन द क्रिकेट वर्ल्ड। तो अब यही चीज जो है वो पीसीबी प्रूफ करने वाला है, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में इंडिया जाकर जो है वो खेले और इंडिया को वर्ल्ड कप में हराए और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीते। बहरहाल पाकिस्तान के खिलाड़ी तो बड़े पुरजोश हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज। जो हजरात मेरे चैनल पे नए हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।